आज मैंने बहुत बड़े यूट्यूबर नवीन के साथ पॉडकास्ट किया जिनके 6 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। 2 दिन पहले की पोस्ट पर 167K से ज़्यादा व्यू हैं। ऐसा चल रहा था कि अगर मैं सही से ध्यान ना देता तो शायद डाउन हो सकता था। तो मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं इसको पूरा अटेंशन दूं या फिर मैं पढ़ाई को पूरा अटेंशन दूं। और मैं सोचा कि अगर मेरे को 12th करनी है तो मैं अगले साल भी कर सकता हूँ। पर यूट्यूब पे जो मेरे को पुश मिला है इसको मैंने छोड़ दिया, तो क्या पता अगले साल वो पुश ना मिले, इतना लोग इतना पसंद ना करें। तो फिर उस टाइम पे मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने चूज़ किया। नमस्कार आप सबको। आज मैं अपना पहला पॉडकास्ट पेश करने जा रही हूँ आप सबके सामने, लेकिन मेरे को नवीन ने मजबूर किया ये पेश करने को। ये इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना प्यारा बच्चा है, 6 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं, डाउन टू अर्थ। और मैंने इससे पूछने की कोशिश भी नहीं करी कि इसके कितने का चेक आ रहा है, कितना डॉलर आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना अंदाजा लगा सकती हूँ कि बच्चे ने इतनी बढ़िया गाड़ी, इतना बढ़िया सब कुछ कर रहा है। मैं चाहती हूँ अपने बारे में नवीन ज़्यादा अच्छा बता पाएगा आपको। नवीन प्लीज़ कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं गेमिंग और कमेंट्री वीडियोस बनाता हूँ। मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और गेमिंग चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सब अच्छा चल रहा है। तो आपने ये शुरू कैसे किया? आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि आप गेमिंग पे ही करो? क्योंकि छोटा था तब मैं गेम्स खेलता था, जो कि सारे बच्चों का रहता ही है, गेम्स वगैरह, है ना। तो बस वीडियो बना के डाले और धीरे धीरे चलने लग गए, तो फिर बनाता गया। तो कौन सी उम्र से लग गए थे आप इस पे? मैंने मेरा पहला यूट्यूब वीडियो जब मैं 6th क्लास में था तब बनाया था। 6th क्लास? हाँ। तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त होता था, तो उसने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी बनाने में। लाइक हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रगल किया मैंने, बट नहीं, इतना नहीं किया है। घर पे फैमिली वगैरह काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, फैमिली का भी। मतलब इतने ज़्यादा लोअर वैसे बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ मैं, अच्छी वेल टू डू फैमिली से आता हूँ। तो पर फिर भी मम्मी पापा को स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि हम ये सब कर रहे हैं। तो जो ऐसे स्टार्टिंग में होता है बच्चों का कि वीडियो बनानी है एंड डालनी है, तो दोस्त ने 2 फ़ोन लेके ऐसे फ्लैश जला के कि लाइट आए मेरे ऊपर, एंड बीच में हमने एक चेयर रखी और फ़ोन उसको तकिए तकिए लगाए ऊपर ताकि फ़ोन ऊपर रख पाए हम उसको। एंड देन उससे रिकॉर्डिंग का बटन दबाया एंड दोस्त ऐसे करके खड़ा हुआ है एंड मैं सामने कुछ बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं एक 6th क्लास का बच्चा कितने क्या दिमाग लगाया। कौन सा शहर से हो आप? मैं एटा शहर से हूँ। ये मेनपुरी से पीछे पड़ता है। अच्छा, एटा से। हाँ। वाह, मतलब देखिए छोटे से शहर में बच्चे ने कितनी तरक्की की। और फिर आप के दिमाग में एक गेम के चैनल बनाने का ही आया शुरू से? हाँ हाँ, क्योंकि वही करता था मैं, और मेरे को ज़्यादा कुछ मेरे को लगता नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ, गेम्स ही खेलता था, तो मैं कहा यही बनाता हूँ। और उस टाइम पे शायद गेमिंग का थोड़ा इंडिया में ज़्यादा वीडियोस चलना और लोगों को देखना पसंद आ रहा था उस टाइम पे। तो आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं कि पढ़ाई छोड़ के क्या कर रहे हो बच्चे? मैंने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था। मैंने मैंने घर पे तब बताया था जब मेरा पहला पेमेंट आ गया था, तो वहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं रात में रिकॉर्ड करता था जब सब लोग सो जाते थे। तो हाँ, जब तक हुआ नहीं तब तक मैंने बताया नहीं, तो उनको क्या इशू होगा। तो आप ये बताइए, आप और जो है नए यूट्यूबर जो बनना चाहते हैं या मेरे जैसे लोग हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे इस बारे में आप? नहीं नहीं, आपके वीडियो तो बहुत बढ़िया हैं आपके, मैं देखे, मेरे को काफ़ी हंसी भी आई, बहुत फनी वीडियोज हैं। नवीन, आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, इतने गेम के उसमें चैनल को कहाँ से कहाँ ले गए हो, तो आपकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ही रही होगी। नहीं नहीं, लाइक यूट्यूब को करने के लिए आई डोंट थिंक कोई एजुकेशन चाहिए भी होती है, और मेरी इतनी खास है भी नहीं मेरे को लगता है। मुझे तो देख के नहीं लगता। आपका बोलने का स्टाइल, सारा करने का स्टाइल देख के कभी लगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरी एजुकेशन, कॉलेज तो गया नहीं मैं, क्योंकि सच में? नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी कॉलेज जाने की। और यूट्यूब, लाइक विद टाइम मेरे को पता लगा कि यूट्यूब पे ही मेरे को सही लगता है, मेरे को वीडियोस ही बनाने हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है। और एक्चुअल क्वालिफिकेशन मेरी 12th तक मैंने पढ़ाई की है, 12th के लास्ट में एग्ज़ाम नहीं दिए थे। तो सच में सरप्राइजिंग आंसर है आपका ये। हाँ। कि 12th तक हो लेकिन देख के लगा नहीं। आपकी उम्र क्या है इस समय? मेरी अभी ही मैं 22 का हुआ हूँ। आप यकीन कर सकते हैं 6 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हो और वो सिर्फ 22 साल का। बहुत बढ़िया नवीन, बहुत बढ़िया। और आप बहुत आगे तक भी जाओगे, इससे भी आगे तक जाओगे। एग्जाम क्यों नहीं दिया आपने? अरे वो उस टाइम पे शायद मेरा इतना मन भी नहीं था एग्ज़ाम देने का, क्योंकि यूट्यूब मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था
और वैसे अच्छा भी नहीं चल रहा था, मेरा चल गया था यूट्यूब, बट यूट्यूब थोड़ा डाउन जा रहा था उस टाइम पे। तो मेरे को लगा कि अभी यूट्यूब को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद मैं फिर जॉब ढूंढूंगा या फिर कॉलेज जाऊंगा, वैसा ही स्ट्रगल रहेगा। अगर मैं यूट्यूब पे मेहनत करता हूँ तो फिर शायद वो स्ट्रगल और इजी हो जाए। तो मैंने, वो हार्ड चॉइस थी मेरे लिए, बट वैसे हार्ड इतनी थी नहीं पढ़ाई छोड़ना, मतलब पढ़ाई मन नहीं लगता था इतना। तो पर फिर भी थोड़ी हार्ड थी, मतलब ऐसा वैसा पेरेंट्स मान गए थे आराम से? नहीं, मैं थोड़ा उसमें ऐसा लोचा सा किया था लास्ट में एग्ज़ाम वाला जो दिन था मैंने किसी को बताया नहीं था कि आज एग्ज़ाम है। तो मैं सो रहा था सुबह सुबह और मैं गया ही नहीं, घर पे किसी को पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम है। और फिर बाद में पापा को शक हुआ, कि पापा को लगा कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं एंड ये देने नहीं जा रहा है, ये सो रहा है और कह रहा है एग्ज़ाम नहीं है। तो पापा एक दिन गार्ड भैया जो होते हैं स्कूल के पास, उनके पास पहुंच गए और उनसे पूछते एग्ज़ाम चल रहे हैं क्या 12th के? तो उन्होंने बता दिया, बोल कि हाँ चल रहे हैं, एग्ज़ाम तो चल रहे हैं। घर आके पिटाई हुई नहीं हुई? नहीं, पापा ने गुस्सा किया था बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने उनको समझाया कि हाँ मतलब कमा तो रही है, कर रहा है चीज़ें, मेहनत करता है, बताया उनको चीज़ें। तो फिर पापा शांत हो गए थे, पर मेरे को 2-3 दिन तक दिखा था पापा के चेहरे पे गुस्सा कि ठीक है कर रहा है लेकिन पढ़ाई तो कर ही ले। बट मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम पे इतना। मैंने बाद में सोचा भी कि अब कर लेता हूँ, ओपन स्कूल से कर लेता हूँ, ऐसा एग्ज़ाम वगैरह दे दूंगा, बट फिर टाइम इतना भी रहता नहीं है। आपको अफसोस है इस चीज का आज की डेट में? नहीं, अफसोस तो नहीं है मुझे बट मैं कर सकता हूँ, बट लेकिन मेरे को लगता नहीं है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं कर पाऊँ। मेरे को लगता है उतना ही टाइम जितना मैं 12th करने में जो दूंगा, अगर पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर एग्ज़ाम दूंगा, तो उतना टाइम अगर मैं और वीडियोस अच्छे बनाने में वो सब दूँ तो उसका ज़्यादा मेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो नवीन, मैं चाहूंगी अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताओ, और तुम्हारे परिवार में कोई और भी यूट्यूबर है क्या? नहीं, परिवार में और कोई यूट्यूबर तो नहीं है, मैं पहला ही हूँ और घर पे एक भाई है मेरा और एक बहन है, बड़ी है, दोनों ही बड़े हैं, भाई भी बड़ा है। और दीदी की अभी ही शादी हुई है। और अभी मतलब मैंने भी काफ़ी सपोर्ट किया दीदी की शादी में, फाइनेंशियली और वैसे भी काफ़ी सारे काम गर्व करते की हैं। बात है। हाँ छोटा भाई और सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़े गर्व, पेरेंट्स के लिए भी, भाई भाई बहन के लिए भी, भाई के लिए भी। अच्छा, बड़ा भाई क्या कर रहा है आपका? बड़ा भाई पढ़ाई करता है, वो बुक राइटिंग में है थोड़ा। अरे वाह। बुक्स पढ़ता है, लिखता है, वो सब चीज़ें करता है। मतलब हम सब यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि नवीन हमें राह दिखा रहा है कि यूट्यूबर बनकर भी हम पैसा कमा सकते हैं, घर को सहारा दे सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। क्यों नवीन, ठीक कहा ना? हाँ। तो नवीन, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं आपके और हमारे, और जो गेमर सब्सक्राइबर हैं, वो आपकी जर्नी के बारे में, आपके चैनल के बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए। मेरी जर्नी, मतलब एक्चुअल जर्नी जो मेरा अभी मेन चैनल है उसकी 10th के बाद, जब 10th के बोर्ड्स दिए थे मैंने, तो उसके बाद जब छुट्टियां पड़ी थी बोर्ड्स के बाद, तब से चालू हुई थी। तब से मैंने मेन चालू किया सही से सीरियसली वीडियोस बनाना। और फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, माइनक्राफ्ट एक गेम है, उसमें सीक्रेट हाउस बनाया था मैंने, तो वो चल गया था एंड मेरे को फिर पता भी लग गया कि ये चल गया है, तो मैंने वैसे ही और वीडियोस बनाए उसी टाइप के। मतलब ये देखो दिमाग कितना सही चलाया, एक चला दूसरा वही चलाया। हमें भी टिप मिलती है इस बात से कि जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो चला है उसको ही हम दोबारा वैसा ही बनाएं। हाँ, जो चीज़ चल रही है, आपको दिख रहा है ये चीज़ चल रही है, तो क्यों उस पर ऐसा प्रॉफिट ना लिया जाए, तो वैसा ही और बनाओ, लोगों को तो पसंद आ रहा है ना। एट द एंड आप वीडियोस बना रहे हो, लोगों के लिए बना रहे हो, और लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो उनको देने में फिर क्या दिक्कत है? एट द एंड आपको तो व्यूज़ ही चाहिए ना, मेरे को व्यूज़ चाहिए, लोगों को अगर मज़े चाहिए, वो उन्हें उस चीज़ से आ रहे हैं, तो मैं तो वैसे वीडियोस बनाऊंगा। तो हाँ, वैसे और वीडियोस बनाए मैंने, और मेरी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गई थी उस टाइम पे। 10th में कितने साल के रहे होंगे तुम? 10th में मैं 15-16 ऐसे कुछ था। 15-16 साल का लड़का जो 6th में 2-2 मोबाइल लाइट करके कर रहा था, और वो 10th में रियलिटी में कूद गया, तो फिर आपका चल गई वो वाली। हाँ, उस टाइम पे काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुई थी मेरे एकदम से शायद 1 महीने में 1000 से 1 लाख हो गए थे, फिर 2 लाख दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 3 लाख सब्सक्राइबर। एक 10th का बच्चा। हाँ, सही है, बहुत बढ़िया। कोविड का टाइम था उस टाइम पे, तो आई गेस सारे बच्चे घर पे बैठे हुए थे, तो उनको वीडियोज ही चाहिए था देखने के लिए, गेमिंग वीडियोज भी बच्चे ज़्यादा देखते हैं। आपने नस पकड़ ली। हाँ, एक सही टाइम पे बिजनेसमैन सही चीज, हाँ सही हाँ। टाइम पे सही चीज मेरे को मिल गई, हाँ। एंड मेरे को वो बनाने में मजा भी आता था, वो भी एक चीज है।
तो मैं उसको कर पाया सही से फिर। मतलब हम लोगों को ये मैसेज मिल रहा है नवीन से कि मैं सही निष्ठ में जाना है और कौन सी हमारी चल रही है, कौन सबको व्यू पे ध्यान देना है, वो इस पर दोबारा बनानी है। क्यों नवीन, सही कह रही हूँ? हाँ जी, सही। हाँ। सही। तो फिर आप 10th से आपका थोड़ा बड़ा ग्राफ, फिर 12th की पढ़ाई आपने छोड़ दी, आपने बताया। नहीं, पढ़ाई पूरी करी थी मैंने। पेपर नहीं दिए? लोगों को लगेगा अनपढ़ हुआ, नहीं मैंने पढ़ाई पूरी करी थी, पर मैं लास्ट में एग्जाम नहीं दिए क्योंकि मेरे को लगा कि एग्जाम में वैसे भी मैं कितना ही पढ़ लूँ, एग्जाम में एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। और मेरे को लगा कि अगर मैं उस टाइम पे मेरा यूट्यूब ऐसा चल रहा था कि अगर मैं सही से ध्यान ना देता तो शायद डाउन हो सकता था। तो मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं इसको पूरा अटेंशन दूं या फिर मैं पढ़ाई को पूरा अटेंशन दूं। और मैं सोचा कि अगर मेरे को 12th करनी है तो मैं अगले साल भी कर सकता हूँ, पर यूट्यूब पे जो मेरे को पुश मिला है इसको मैंने छोड़ दिया तो क्या पता अगले साल वो पुश ना मिले, इतना लोग इतना पसंद ना करें। तो फिर उस टाइम पे मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने चूज किया। सही निर्णय रहा नवीन, बिल्कुल सही निर्णय रहा। ग्रेजुएशन करके सब करके तो भी तो इस लाइन में ही आना था ना, और सही टाइम पे सही चीज पकड़ ली, उससे बढ़िया चीज ही नहीं थी। हाँ वही है, मतलब जो आपको करने में अच्छा लगे वो आप करो, भले ही वो पढ़ाई हो या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हो या फिर कोई भी काम जो उसमें आपका मन लगे, जो आपको करने में अच्छा लगे, जिसको आप लॉन्ग टाइम तक कर पाओ, आपको वही करना चाहिए एट द एंड। आपने सही लाइन सही समय पे पकड़ ली, इससे बढ़िया बात क्या थी। हाँ। फिर आप 12th के एग्जाम छोड़े आपने वहाँ अपना, हाँ। अब पेरेंट्स ने भी इजाजत दे दी आपको, अब आप फुल टू लग गए। पापा तो कूटने के उसमें थे, मम्मी ने रोक लिया उनको कि रुको रुको, पैसे कमा रहा है। जब तक चीज में बाधाएं ना हो वो चीज सफल भी नहीं होती। हाँ नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि पापा ने, मतलब मेरा स्टोरी है ना सुनाने के लिए। हाँ। पापा का चेहरा मैंने उन दिनों में देखा था, मतलब थोड़ा सा गुस्से में रहते थे वो कि कहीं अकेला मिल जाए, मम्मी कहीं चली जाए तो कूट दूं इसको, पर नहीं, पापा स्वीट है मेरे काफी ज्यादा, वो बस मेरे लिए अच्छा चाहते थे। हाँ। क्योंकि उनके टाइम में जो स्ट्रगल्स रहे हैं, तो पढ़ाई एक जरिया थी जिससे इंसान आगे बढ़ सकता है। अभी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, अभी आप कुछ भी कर सकते हो जिसमें आपका मन लगता है एंड उससे आप अपना अर्निंग वगैरह या फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। बट जिस टाइम से वो हैं मैं उनका पीओवी समझता हूँ, बट उनको भी मेरा समझना चाहिए, वो समझ गए अब तो। बट हाँ सही है, अभी तो सब सही है। तो ये बताइए कि आप अपने शहर में हम्म। कब तक रहे, फिर क्या आपको लगा फिर जो आप सोच के नोएडा आए? मैं अपने शहर में मैंने तीन साल तो अपने उधर ही वीडियोस बनाए हैं, इस वाले चैनल पे जो मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे आउटडोर वीडियोस बनाने चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, मैं एटा शहर से हूँ एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नाम भी ना सुना हो, तुम लोग सर्च कर सकते हो तो मैं दिख जाएगा वहाँ पे कि एंड्रयू भी वहीं पर रहता है। मेरा नाम है एंड्रयू भी। तो वहाँ पे मैं 2-3 साल वीडियोस बनाए। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब आउटडोर वीडियोस मुझे बनाने थे एंड वहाँ पे पॉसिबल नहीं था वो बनाना, क्योंकि वहाँ पे आप कैमरा लेके बाहर निकलोगे तो लोग घूरते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है यहाँ भी घूरते हैं पर यहाँ वो चीज़ कम है। नहीं, फिर भी कॉमन हो गई है। हाँ हाँ, अभी तो थोड़ी कॉमन हो गई है। हाँ। पर वहाँ तो मेरे को लगता है मैं अगर कैमरा बाहर निकालूंगा तो लोग ऐसा भीड़ सी लग जाएगी क्या हो रहा है यहाँ पे, और मुझे लगता है फिर मैं उतने में वीडियो बना पाऊंगा। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अभी रहता हूँ मैं अकेला। अभी यहाँ पे भी 2 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, तो आपको लगता है यहाँ पे आपका चैनल और बड़ा आपके शहर से ज्यादा? हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ा अलग रहता हूँ तो काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ। काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस मतलब मैं खुद ही बना सकता हूँ, अभी कोई और मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। अच्छा। तो ये रहता है, मतलब मेरे को जितना काम करना है मैं कर सकता हूँ। देखो ना, वहाँ घर का खाना मिल रहा था, सब मिल हाँ, रहा था, ये है ना, था। ये सब मिस हो रहा है ना, ये था। कपड़े धुले धुलाए मिल रहे थे, हाँ। सब हो रहा था, सब कुछ तुम्हारी अभी जिम्मेदारी है। सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। हाँ। घर पे तो इतना बेस्ट था कि जैसे मैं फर्स्ट मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मम्मी पापा रहते हैं, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। वहाँ पे एक कमरा है मेरा। तो जब भी ऐसा स्ट्रेस हुआ, मतलब मन नहीं कर रहा, तो नीचे आ गया दौड़ता हुआ, बातें कर रहा हूँ, मस्ती वस्ती कर रहा हूँ। फिर जब स्ट्रेस एकदम बर्स्ट हो गया पूरा, फिर बाहर ऊपर चला गया फिर से काम करने। वहाँ पे ज़्यादा था कंफर्ट, मेरे को ऐसा लगता है। पर फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरे को लगता है कंफर्ट से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो हाँ, फिर मैं बाहर आ गया। तो अभी यहाँ पे घर का खाना नहीं मिल रहा है, आंटी की वजह से आज मेरे को मिला घर का खाना। हाँ। चलो, इसके साथ ही आज हम अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हैं। मैं एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। एक और आंटी हैं मेरे, नहीं 2 आंटियाँ हैं घर के सामने रहती है। नहीं, अगर वो ये वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि हमने भी खिलाया, ऐसे बोल रहे हैं। तो हाँ, वो भी घर उनका भी खाना बढ़िया रहता है, उन्होंने भी काफ़ी खाना खिलाया है। एंड साइड में एक और आंटी रहती हैं, वो भी अच्छा खाना बनाती हैं।
हाँ आप क्या पूछ रहे थे? इतना प्यारा बच्चा है जो इतना हेल्पफुल नेचर है, डाउन टू अर्थ है, उसको आंटियां प्यार क्यों नहीं करेंगी? मैं नीचे वॉक कर रही थी और वॉक करते करते, अब इसकी गाड़ी का नाम तो मुझे पता नहीं, क्या नाम है नवीन? MG साइबर। हाँ, इसकी गाड़ी के ऐसे लाल कलर के 2 पंख खुले और ये बैठ गया। मैंने कहा ये तो भैया कोई आसमान में उड़ने वाली बढ़िया सी गाड़ी है, अब मैं तो बिंदास हूँ बोलने में, मैं तो किसी के से बोले बिना रह ही नहीं सकती हूँ। मैं पहुँच गई, मैं कहा बेटा कहाँ जा रहा है तू? ऊपर उड़ के हैं? कह रहा नहीं आंटी, मैं 2 जनों की गाड़ी है, मम्मी पापा को कहाँ बिठाएगा? अब मुझे तो लगा शायद इतना लड़का इतनी बड़ी गाड़ी स्पोर्ट्स कार लेके चला रहा है, ये तो शायद मैरिड भी होगा। मैं कहा मैरिड भी है तो सासू को कहाँ बिठाएगा? कह रहा आंटी उनको अलग गाड़ी दिला दूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई, ये क्या माल है दिला देगा, क्या करते हो? इसने कहा यूट्यूबर। मेरी तो बात चल गई। मैं कहा यूट्यूबर? मैं कहा मैं भी यूट्यूबर। मैं कहा बेटा 6 महीने से मेरा तो चैनल में नोट आई थी, मेरा तो चेक नहीं आया। कह रहा मेरा तो हर महीने आता है। मैं कहा बेटा आ जा घर पे। कह रहा आ जाऊंगा आंटी। मैं कहता दही बल्ले खिलाऊंगा। कह रही आंटी मैं खाने के लिए कुछ भी कहीं भी आ सकता हूँ, आ जाऊंगा प्यार से। आंटी ने जब बोला था ना कि घर पे आ जाओ, मैंने सोचा नहीं, फिर आंटी ने बोला कि खाना खिलाऊंगा, मैंने कहा चलो चलते हैं। इसके लिए तो जाइए। तब प्यारा बच्चा है, लेकिन सच में इसने मुझे इतनी टिप्स दी है, इतना मुझे तब मेरा बूस्टअप हुआ है ना कि शायद इस तक ना पहुंच पाऊँ, इसके आधे तक भी पहुंच जाऊं, मेरे लिए तो बहुत है। मेरे को लगता है आंटी को देख के मैं थोड़ा और वो तेज बोलने लगूंगा, एक तो और ज्यादा खुल जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को लगता है आंटी मेरे से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, मैं थोड़ा शाय हूँ। मेरे को लगता है मैं अगर ऐसे मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मेरे को और ज्यादा व्यूज आएंगे। मैं थोड़ा शांत स्वभाव का लग रहा हूँ, बट आंटी बहुत ज्यादा वो है, जो कि अच्छी चीज है। मतलब यूट्यूब पे या आप अगर वीडियोस बना रहे हो तो आप जितने ओपन हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो हाँ, तो ये गाड़ी आपने अपने यूट्यूब की कमाई से ली? हाँ देखिए बाकी और कोई अर्निंग हाँ, सोर्स तो है नहीं। सही है, बढ़िया है। हमारे भाई बहुत प्यारा बच्चा तरक्की कर रहा है, भगवान करे सब लोग ऐसे तरक्की करें। और हम, मैं कहना चाहूंगी अपने चैनल के बारे में 2 लाइन नाम और सबको बताइए। हाँ, तो अगर आप लोग यूट्यूब पे चैनल है मेरा, एंड्रियो बी करके नाम है, ANDREOBEE। अगर आप नहीं जानते, आप शायद बच्चे अगर कोई देख रहा हो, बच्चे वगैरह ज़्यादा देखते हैं, तो हाँ बच्चे वगैरह मोस्टली जानते हैं। मेरा ग्रैंडसन भी देखता है। ये आप कह रहे थे भी नहीं देखता हाँ, है। हाँ, आप कैमरे बोल रहे देखता है। नहीं देखता हूँ, शायद देखता हूँ, क्या कभी देखी हो। भाई देखो ऐसी चीजें देखते हैं बच्चे। हाँ देखते हैं। इसकी कमेंट्री इतनी बढ़िया है ना, क्यों मैंने देखी जब से चैनल बताया अपना, मुझे नहीं पता मेरी कॉमेडी कैसी लगी है इसको। ये फैन हुआ नहीं हुआ हमारा मेरे हस्बैंड का, अब ये बताएगा। अंकल का बड़ा फैन हुआ मैं। अच्छा, बाकी आपका सेकंड नंबर पे। कोई बात नहीं, है तो मेरे ही ना वो। तो मेरे चैनल के बारे में 2 लाइन बोल दो, शायद तुम्हारे सब्सक्राइबर मेरे पे भी फिदा हो जाए। हाँ हाँ, आपका चैनल बहुत बढ़िया है, मेरे को काफी अच्छे वीडियोस लगे, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे आप जो हमारे आपकी उसमें आप ऐसे वीडियोस बना रहे हो फनी, तो बहुत कम लोग बनाते हैं, मतलब हर कोई तो नहीं बना रहा है ना। आपको मतलब अभी इस एज में भी आप बनाना चाहते हो, करना चाहते हो, नहीं तो इस एज में लोग थोड़े से एज मत बोलो, पता है 62 उम्र है पर मैं हूँ 26 की। अच्छा, दिल 26 का है मेरा। नहीं मैं नेगेटिव उसमें नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मुझे बट पता फिर है, भी पर मैं कॉमेडियन हूँ ना, हर बात में कॉमेडी करूंगी। नहीं, मेरे को लगता है कि अगर मैं मान लो मैं हो जाऊंगा, अगर आपकी एज में जब मैं आऊंगा, तो मेरे को लगता है मैं थोड़ा आलसी हो जाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है ना। पर आप अभी भी इतने एक्टिव हो, आप कुछ करना चाहते हो, वीडियोस बना रहे हो, अंकल को लेके वीडियोस बना रहे हो, है ना। मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है तो हाँ आप लोग देखो वीडियोस और ज्यादा सपोर्ट करो। बहुत अच्छा लगा नवीन आज तुमसे मिलके, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही अपनी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है ना।